हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये बोर्ड परीक्षा में बेटा 3 या 5 नंबर की पूछ ली जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले बेटा हमने एक उत्तल लेंस बना दिया। ठीक है, ये उत्तल लेंस बना दिया है। एक संपर्क में एक दूसरा उत्तल लेंस रख दिया है। भाई संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है, तो बेटा 2 लेंस बना दिए हैं। ठीक है, इसमें बेटा एक मुख्य अक्ष डाल देंगे बीच और बीच से। पहले लेंस का नाम दे दिया हमने L1, दूसरा नाम दे दिया है L2। ठीक है, अब बेटा मुख्य अक्ष यानी लेंस L1 के सामने एक वस्तु ऊपर रखी है, ऊपर रखी है, जिससे ये वस्तु से लेंस की दूरी क्या बेटा होती है u। ठीक है, तब बेटा लेंस L2 की अनुपस्थिति में यानी न हो तो उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा यहाँ की दूरी हमने V डैश मान ली है। ठीक है, I डैश बनता है। और यदि वस्तु हम I डैश पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेटा इसकी लैंग्वेज है वो आपको लिखनी है। माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 है। माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। ठीक है, जो वायु में संपर्क में रखे हैं। माना एक वस्तु O मुख्य अक्ष L1 के सामने, वस्तु O मुख्य अक्ष L1 के सामने U दूरी पर रखी है। लेंस L2 की अनुपस्थिति में यानी लेंस L2 न हो तो लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। लेंस न हो तब उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तो लेंस के सूत्र से। आइए इसके देखते करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा फिर कोशिश करो बेटा कि ये 2 उत्तल लेंस थे। ठीक है, एक लेंस ये बेटा, इसका नाम हमने L1 दिया है, दूसरा लेंस L2 है, उसका नाम L2 दे दिया। ठीक है, दोनों संपर्क में रखे हैं बेटा। एक इसमें से मुख्य अक्ष में डाल दिए। ठीक है, और एक वस्तु O पर रख दी है। वस्तु से लेंस की दूरी U होती है, दिखा दिया है, यहाँ से यहाँ की दूरी U है। ठीक है, तब वस्तु का प्रतिबिंब L2 की अनुपस्थिति में I डैश पर बनता है। ठीक है, और यदि वस्तु मान लो I डैश पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर देखो उसकी लैंग्वेज। माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, जो वायु में संपर्क में रखे हैं। माना एक वस्तु O मुख्य अक्ष L1 के सामने U दूरी पर रखी है। लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 का प्रतिबिंब L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तो लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लेंस का सूत्र होता है। फिर बेटा आगे लेंस L1 के लिए तो 1/F1 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U समीकरण 1। क्योंकि बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु O होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा I डैश पर। I डैश से लेंस की दूरी क्या है बेटा प्रतिबिंब की, OV डैश, तो OV डैश रख दिए, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब बनेगा I डैश पर दूरी OV डैश समीकरण 1। लेंस L2 के लिए, ठीक है, जब लेंस L2 हो तब वस्तु मान लो हमारी का मान लेंगे हम I डैश पर रखिए, तो 1/F2 बराबर 1/V। क्यों बेटा, इस जब वस्तु यहाँ रखी होगी इस लेंस की उपस्थिति में, जब वस्तु यहाँ होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनेगा, तो अब वस्तु का कार्य कौन करेगा, OV डैश काम करेगा। ठीक है, तो बेटा 1/F2 बराबर 1/OV, क्यों प्रतिबिंब बनेगा OV पर, तो 1/V माइनस 1/OV डैश। अब वस्तु की बेटा दूरी क्या हो जाएगी, OV डैश हो जाएगी। ठीक है, उधर बेटा पल्ले के लिए U थी, इधर हो जाएगी V डैश। V डैश समीकरण 2 1 और 2 को जोड़ने पर, बेटा 1 को जोड़ने पर है देखो, तो 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है बेटा, यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो 1/F1 बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर बेटा समीकरण कितना लिखा जाएंगे 1/V डैश माइनस 1/U। ठीक है, प्लस क्योंकि जोड़ने पे है
तो 1/v माइनस 1/v डैश लिख लीजिए। अब बेटा यहाँ प्लस ये माइनस कैंसिल, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है बेटा, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। ये आप किसके बराबर होता है आप देख लो। ठीक है, यहाँ रख देंगे 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू बराबर 1/f। ये बेटा हटा के आप f रख दो। ठीक है, यही हो गया मान लो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया। इसी अगर चाहो तो एक तरीके से वो लिख सकते हैं, आइए देखते हैं इधर। ठीक है, इसके बाद है बेटा, इसके बाद यहाँ ये हो गया पूरा। अब बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1/f बराबर बेटा एलसीएम होगा f1 f2, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो बेटा f1 से इसमें भाग लगाओ क्या बचेगा f2 प्लस f2 से भाग लगाओ क्या बचेगा f1। ऐसे बेटा लिख देते हैं f इजिकल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये भी ठीक है, ये ठीक है बेटा। तो ये आपकी डेरिवेशन बेटा हो गई। 3 या 5 नंबर की लगभग पूछी जाती है। 3 की लगभग मान लो, 3 की मान लो, क्वेश्चन आएगा तो 5 की हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा थैंक यू। आगे देखते हैं, कल अगली पे डालेंगे वीडियो। और ये आपकी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। और भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, अधिक से हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।